बोलो मेरे को बीवी चाहिए, पाकिस्तानी बीवी। पाकिस्तानी बीवी मैंने वीडियो में डाल दिया, जो भी कोई होगा आपको फिर मैं बता दूंगा। ठीक है। वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम ताहा अहमद ख़ान है, द रोड वेंचर से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग अपने सफ़र पे इस वक्त गामज़न हैं। कराची से लंदन तक बाय रोड ओवरलैंड ट्रैवल की ये बहुत ही ख़ास जर्नी जो कि हम लोग करने जा रहे हैं एज़ अ फैमिली। मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा अमीन। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं ईरान के शहर शिराज़ के अंदर, और शिराज़ की नंबर 1 टूरिस्ट साइट इरम बोटानिकल गार्डन में हम लोग मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि हमारे साथ जो सर्विसेज इस सफ़र पे चल रही हैं, उसमें मुसाफिर ई सिम की जो सर्विस है वो सबसे बेहतरीन इस वक्त चल रही है। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? टर्की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम फ्रॉम शिराज़। कल रात हम यहाँ आ गए थे, होटल में कमरा मिल गया था। फिर उसके बाद हम लोग कुछ बाहर ऐसी साइट सीइंग के लिए गए थे। तो मैंने बस अब हम यहाँ से कमरा चेंज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में होटल तो चेंज नहीं कर रहे। उसने हमसे कहा था कि एक ही नाइट के लिए ये वाला कमरा अवेलेबल है। तो मैंने कहा हमें 2 दिन रुकना है। कह रहा था मैं कल कमरा चेंज कर लूँगा। तो मैंने कहा ये वाला कमरा आप लोगों को दिखा दूँ। ये एंटर होते ही यहाँ सामने बेड है, यहाँ पे टेबल है, एक ये शू रैक टाइप बना हुआ है। अलमारियाँ उन्होंने बड़ी जनरस, बहुत बड़ी दी हैं। फिर ये वॉशरूम है छोटा सा। यहाँ पे बालकनी है, बालकनी से बाहर एक व्यू नज़र आता है। सामने ही कोई आर्ट्स बाज़ार है, बाज़ार हुनर। है ये ट्रेडिशनल होटल, जो नॉर्मल पुराने स्टाइल के बने हुए होते हैं। लेकिन ये कि यहाँ का कमरा काफ़ी छोटा है। वैसे होटल बहुत अच्छा है, नाश्ता बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी, और एक प्रॉपर जो 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में होते हैं उस तरह की यहाँ पे नाश्ता था। बस अभी नीचे जा रहे हैं रिसेप्शन पे, उसने कहा आप आ जाएं चेकआउट करके, फिर मैं आपको रूम शिफ्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद शिराज देखने निकलते हैं। कमरे तक पहुँचने का भी जो रास्ता था वो काफ़ी लंबा था हमारा। मैंने रात को भी हल्का सा दिखाया था अंधेरे में। एली वेज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और सीढ़ियाँ वगैरह भी हैं काफ़ी। लेकिन होटल अच्छा है। ये होटल कमरे के बाहर का हमारा एरिया था। यहाँ पे सुबह मैं आया था, काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा था सुबह में। ये शाम के वक्त ओपन एयर जगह हो जाती है। ये भी सब कमरे हैं नीचे, और हर कमरे को इन्होंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है। जैसे ये नंबर 6 है बेंजामिन, नंबर 5 है जोसेफ। हमारा वाला 22 था, उसका नाम था फिरदौसी। तो एंशिएंट नाम से उन्होंने दिए हुए हैं। एक बड़े लंबे रास्ते से गुजर के जाना होता है। यहाँ पे इन्होंने कैफे बनाया हुआ है। अमीन साहब खड़े हुए हैं वहाँ पे। जी चलिए, जी आइए। हर जगह उन्होंने होटल के बोर्ड्स लगाए हैं ताकि इंसान खो ना जाए। कल मेरे साथ हो गया था, मैं नीचे गाड़ी तक जा रहा था, रास्ता ही भूल गया।
ये एलिवेज ऐसे हैं जैसे टेम्पल रन गेम खेलते थे हम लोग, टेम्पल रन से होके गुजर। सामने पार्किंग है। आराम, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। ये अच्छा है कि पार्किंग इनके अंदर ही थी। ये छोटी सी सुपरमार्केट है इनकी यहाँ पे। इस एलिवेटर में से जाके नाश्ते के लिए जाते हैं। ये हमारे ईमान भाई हैं। इनको इंडियन फिल्म्स बहुत पसंद है, इन्होंने उसी से हिंदी सीखी है और अब ये पाकिस्तान आना चाहते हैं। मेरे पास मैं तुमको जाऊंगा, एक अच्छा खबर दूंगा भाभी। मेरे साथ ये दूसरे कमरे का कह रहा है अच्छा वाला, होपफुली सेम प्राइस में दे। बोलो मेरे को बीवी चाहिए, पाकिस्तानी बीवी। पाकिस्तानी बीवी मैंने वीडियो में डाल दिया, जो भी कोई होगा आपको फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। कैसा है मेरा दोस्त? अच्छा कमरा है, ये अच्छा है। पैसे तो सेम है ना? पैसा पे वो थी। ठीक है, हमें चेंज होके। और ये बड़ा अच्छा कमरा है ये वाला। एक तो ये रिसेप्शन के बिल्कुल साथ ही है। ये यहाँ पे वॉशरूम का एरिया है काफी बड़ा। ये है असल ट्रेडिशनल होटल जो है ना। सामने अलमारी है, 3 बेड आ गए। शुक्र है ये वाला कमरा सही मिल गया, वो बहुत छोटा कमरा था। उसने कल हबड़ दबड़ में हमें दे दिया था। असल में कल जब हम पहुंचे थे तो वो बहुत ही मसरूफ़ चल रहा था वो बंदा रिसेप्शन वाला, उससे किसी का पासपोर्ट गुम हो गया था, तो वो शायद बाद में मिल गया। लेकिन फिर उसने तो पहले हमें मना कर दिया था ये कमरा नहीं है। लेकिन ये कि इस बंदे ने कहा, जिसको उर्दू आती है, ईमान, इसने कहा कि यार नहीं मैं आपको दे देता हूँ, अभी आप जाओ। अभी हमने इसके पैसे वैसे भी कुछ भी पे नहीं किए हैं, वो फिर चेकआउट के टाइम ही करेंगे। अब तो इंशाल्लाह यहाँ पे 2 नाइट्स और रुकने का इरादा है। शिराज देखने निकलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको शिराज। अच्छा जी, आज का सुबह का काम करते हैं, मीटर ज़ीरो करते हैं। कल 436 किलोमीटर चली थी गाड़ी यहाँ आने में, आज तो खैर ज़्यादा नहीं चलेगी, शहर के अंदर ही घूमना है हमने। यहाँ पे यहाँ ट्रैफिक भी काफ़ी है, इसको हम करते हैं ज़ीरो। और अभी है हमारे पास पेट्रोल, आज कल का हो जाएगा, फिर यहाँ से जब निकलेंगे अगले शहर के लिए फिर भरवाएंगे। गर्मी काफ़ी है शिराज में, आज भी कोई 34-35 टेम्परेचर है, गर्मी हो रही है। लेकिन ये क्या है, खैर निकलते हैं, ठंडा हो जाएगा शाम तक मौसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यहाँ होटल से निकलना भी एक मुआमा ही है, क्योंकि ये बहुत ही तंग गलियाँ हैं। ये ईरान की सेरा अहमदी स्ट्रीट है, इसमें दोनों तरफ बाजार हैं, होलसेल मार्केट भी है और एक नॉर्मल मार्केट भी है, रिटेल भी। लेकिन यहाँ पे रश काफ़ी है, सिर्फ हमें 2 मिनट की ड्राइव में इतने तकरीबन 8-10 मिनट लग रहे हैं और पूरा रेड है आगे तक। ये इनकी मेन स्ट्रीट्स में से है। चले जी, नासिरुल मुल्क मॉस्क हम लोग आ गए। पार्किंग का बड़ा मसला है। शिराज़ में आज हमारा पहला स्टॉप जो है एक्सप्लोर करने के लिए, वो शिराज़ की एक बहुत मशहूर नासिरुल मुल्क मॉस्क है, जो कि 1876 में जिसकी तामीर शुरू हुई थी और 1888 में इसको कंप्लीट किया गया था। 12 साल का अरसा लगा था इस मॉस्क को बनाने में। इस मॉस्क के फाउंडर जो हैं वो मिर्ज़ा नासिरुल मुल्क हैं, जिन्होंने इस शहर के, जिनको कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम्स में उनकी फ़ैमिली जो है वो कवाम फैमिली बेसिकली यहाँ पे
जो ईरानियन जगह है ये शिराज़, यहाँ के फाउंडर्स में से एक हैं जिन पे जो हेरिटेज है किंगडम उनका जो है वो कंटिन्यू हुआ था पूरा। अच्छा, इस मॉस्क का में 3-4 हिस्से हैं। ये इसका एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर में इस पे ख़ास बात यह है कि इसमें 4 तरह के कलर्स इन्होंने यूज़ किए थे इस्लामिक स्टाइल से। पिंक, येलो, ब्लू और वाइट, इन 4 तरह की कलर्स से इसमें इन्होंने पूरी कार्विंग वगैरह करी हुई है। और इसमें टॉप पे जो है इस्लामिक कुरानी आयात वगैरह लिखी हुई हैं चारों तरफ। सामने वाला जो हिस्सा है वो भी एक इसका बाहर का बरामदे में से आता है। जो मेन मॉस्क है इसकी वो यहाँ पे अंदर है, वहाँ पे आप जाके नमाज अदा कर सकते हैं। अभी हम अंदर जाके देखेंगे। वहाँ पर भी बीच में इसमें बिल्कुल यहाँ पे एक फाउंटेन बनाया गया था जो कि एक वज़ू खाने के तौर पे काम करता था। मस्जिद के इंटीरियर में इसका एक बहुत ही खूबसूरत ग्लास वर्क का यहाँ पे काम हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ये मस्जिद मशहूर भी है काफ़ी, जैसे कि नज़र आ रहा होगा। इसमें डिफरेंट कलर्स के टाइल्स यूज़ किए गए हैं, ग्लास वर्क यूज़ की गई है जो कि पर्शियन आर्ट की अक्कासी करता है। इसमें ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, वाइट, इन सब कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये पूरी मस्जिद के अंदर है, अंदर से। ये इसका इंटीरियर हॉल है जहाँ पे नमाज होती है। ये मेहराब है। अंदर भी बिल्कुल टाइल वर्क सारा ईरानियन और इस्लामिक आर्ट्स से बनाया गया है। काफी दे दो भाई को, तो तुम भी टोपी पहन लो। इंटीरियर में हर जगह यही ग्लास का, कलरफुल ग्लासेस का वर्क हुआ हुआ है। जैसा कि किसी भी मस्जिद का तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं, वो कि यहाँ भी लिए गए हैं। जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो ख़वातीन ख़ास तौर पे, जो उनको बग़ैर सर ढके या बग़ैर चादर लिए हुए अंदर नहीं आ सकती। तो एंट्रेंस पे उन लोगों को पे करना होता है। मेरे ख़्याल में कोई 30 तोमन है। 30 तोमन तकरीबन ऐसे ही कोई $1 से भी कम बनता है। तो वो उनको यहाँ पे करके वो बड़ी सी एक चादर देते हैं सफ़ेद कलर की, और वो ओढ़ के फिर ख़वातीन अंदर आती हैं। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे जो सामने अंदर है इसमें ये कमरे बने हुए हैं। इन कमरों के अंदर इन्होंने गैलरीज वगैरह बना दी हैं और एक कैफ़ेज़ वगैरह भी हैं जहाँ पे टूरिस्ट आके कुछ खाना पीना कर सकते हैं। चल के थोड़ा सा गैलरी का व्यू देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें मिल रही हैं। बीड्स से बनी हुई तस्वीरें हैं, नेकलेसेस हैं और काफ़ी ये ब्रेसलेट वगैरह हैं, कुछ थोड़ी सी ज्वेलरी है। इसी तरह से एक गैलरी वहाँ पर है। यहाँ पे बेसिकली इनकी ये जो पेंटिंग्स वगैरह है और ये हैंड वर्क हुआ हुआ है सारा। मुख्तलिफ चीज़ों पे इन्होंने यहाँ पे क्राफ्टिंग करी हुई है। लेडीज स्कार्फ्स हैं।
कुछ ज्वेलरी है। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ लोग जिनको शौकीन होते हैं वो लोग डिफरेंट चीज़ों के ऊपर हैंड पेंटिंग करते हैं, ये उस तरह का काम है। और जो आजकल कुछ एक्रेलिक पेंटिंग टाइप चल रही हैं आइटम्स, ये वो हैं। यहाँ पे कुछ मैग्नेट्स वगैरह हैं शिराज के। हम भी एक मैग्नेट ले लेते हैं अपने कलेक्शन के लिए। पुराने ज़माने में जब मस्जिद बनी थी तो यहाँ पे वज़ू होता था, अभी भी वज़ू हो रहा है। अमीन वज़ू करो। चलें जी, अब हम नासिरुल मुल्क मॉस्क से निकलते हैं, फिर नेक्स्ट स्टॉप पे अपने जाते हैं। शायद से बना होगा। ये ईरान की नेशनल लाइब्रेरी है, यहाँ पे साउथ रीजन की। इसकी डिपिक्शन के लिए इन्होंने यहाँ पर एक पुतला बनाया हुआ है जिसमें फ़ारसी के हुरूफ हैं और वो एक बंदा किताब पढ़ रहा है। शिराज़ में आज हमारा जो दूसरा स्टॉप है वो यहाँ का बहुत मशहूर हाफिज़ शिराज़ की टोम्ब है, मौज़ोलियम। बेसिकली ये शहर जो है, शहर तो पहले का आबाद हुआ था, लेकिन इसको फ़रोग़ मिल गई थी, मशहूर हो गया था शिराज़ के नाम से। जब पोएट शिराज़ जो थे उनको वो यहाँ पे उनकी यहाँ पैदाइश हुई थी और यहीं पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और हाफिज़ शिराज़ी का जो असल नाम था वो था ख्वाजा शमसुद्दीन मोहम्मद। उनके नाम के साथ फिर हाफिज़ शिराज़ी इसलिए लग गया क्योंकि वो कुरान के हाफिज़ थे, और शिराज़ी उनका लक़ब बन गया था क्योंकि वो शिराज़ से ताल्लुक़ रखते थे, जिसकी वजह से वो फिर आगे जाके हाफिज़ शिराज़ी के नाम से ही मशहूर हो गए। उनका दीवान, उनके जो पोएट थे वो मशहूर शायर, जो सबसे मशहूर उनका कलाम था वो था दीवान शिराज़, जिसमें उन्होंने अपने जो काम की सबसे बेहतरीन अक्कासी करी थी। और बेसिकली उन्होंने जो है मौलाना रूमी के काम को आगे बढ़ाया था, उससे इंस्पिरेशन हासिल करी थी। मौलाना रूमी उनसे तकरीबन कोई 100 साल पहले के करीब थे। 12th सेंचुरी के मौलाना रूमी थे और ये 13th सेंचुरी के थे। 1315 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1380 में इनकी वफ़ात हो गई थी यहीं शिराज़ शहर के अंदर ही। उसके बाद तकरीबन जो मुख्तलिफ एराज़ यहाँ पर आए पर्शियन एम्पायर के, तो काफ़ी जो यहाँ के रूलर्स थे उन्होंने और दीवान को महफूज करने के साथ साथ इनका जो यहाँ मकबरा तामीर किया गया, इसको हर थोड़े कुछ सालों में डेवलपमेंट करी गई। हर 300 साल के बाद या 200 साल के बाद जो है उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स कर दी गई। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी वो 1935 के अंदर हुई थी, जो कि एक फ्रेंच डिज़ाइनर ने इनका जो ये मौज़ोलियम है इस पूरे को डिज़ाइन किया था। इसका आर्किटेक्चर, इसके इर्द गिर्द किस तरह की ग्रीनरी होगी, किस तरह की ग्रीन बेल्ट होगी, क्या कहाँ फाउंटेन्स लगेंगे, और मतलब एक मॉडर्न टूरिस्टिक साइट जो होती है उसकी शक्ल दी थी।
जैसा कि यहाँ पीछे से अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही हो तो यहाँ दीवान शिराज़, यहाँ पे ऑडियो पूरे वक्त चलता रहता है कंटिन्यूसली, जितने टाइम भी म्यूज़ियम ओपन रहता है। तो फ़ारसी में उनके शेरों का, उनका कलाम जो है वो यहाँ पे पीछे पढ़ा जाता रहता है। इसी के बुनियाद पे हमने भी एक शेर उनका निकाला है जो हम पढ़ के सुनाते हैं। बूए यार मिशनवम अज़ हमें जा, चेहरा अश मिबीनम अज़ हरसू। इसका मतलब है कि आई स्मेल द सेंट ऑफ द बिलवड गॉड एवरीवेयर, आई सी हिज फेस इन एवरी डायरेक्शन। उसका मतलब ये है कि बेसिकली हर शय में, जितनी शय आप देखें अपने इर्द गिर्द चारों तरफ, उसमें आपको अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आएगी, अल्लाह ताला की आपको उसमें दिखेगा, झलक नज़र आएगी एक। और फिर आप जो है इबादत को आप ये नहीं समझेंगे कि सिर्फ़ नमाज रोज़ा या जो आप इबादत करते हैं वो इबादत है। बेसिकली हर चीज़ एक इबादत ही है, जो कि हमें वैसे भी इस्लाम में बताया जाता है, हुकूकुल इबाद से बड़ी इबादत और कोई नहीं है। तो आप हुकूकुल इबाद यही होता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनकी परेशानियाँ हैं, उनकी देखभाल करना है, उनसे नरमी से पेश आना है, इस तरह की चीज़ें। तो इसका मतलब बेसिकली यही था कि जब आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगते हैं तो आपको हर चीज़ में अल्लाह ताला की झलक दिखने लगती है और कुदरत नज़र आने लगती है। इसी के साथ यहाँ पर टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं, बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे इसको डेवलप किया हुआ है। हर जगह सफाई हो रही है रेगुलरली। ये इनकी कब्र है हाफिज़ साहब की। तकरीबन उनको गुज़रे हुए कुछ 650 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनके दीवान का मुताला कर रहे हैं और उनकी यहाँ पर मज़ार पे लोग हाज़री देने आ रहे हैं। हाज़री नहीं, यहाँ पे एटलीस्ट इस तरह का कुछ नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, लोग यहाँ पे जो है फ़ातिहा पढ़ रहे थे आके, उसके बाद फिर खैर जो टूरिस्ट हैं वो फिर तस्वीरें खींच रहे होते हैं। चलो जी, स्नैक का टाइम हो गया। चॉकलेट मिल्क जूसेस। अस्सी नोट। Yes. لا تعالوا هنا 70 لا 70 فروش मिला फुरूश पासिल। ये देखा आप लोगों ने कैसे यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज होती है। गाड़ी रोकी नहीं मैंने सिर्फ रास्ता लगाया था। मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मेरी गाड़ी अभी पार्क भी नहीं हुई थी, बंदा भागता हुआ आया, कह रहा है डॉलर यूरो पाउंड कौन से कराना है। मैंने कहा, मैं समझ गया ये यहीं यहाँ पे ऐसी मार्केट होगी। तो वहाँ पे थी, मैंने कहा डॉलर, उसने मुझे लिख के दिए 80 8,000 तोमन, 80 मिलियन कुछ लिख के दिए। 80 मिलियन होते हैं बेसिकली 8,000 तोमन। तो मैंने कहा कि ये कराने हैं क्या, उसने मुझे लिख के दिया कैलकुलेटर पे। मैंने कहा रेट सही है, पीछे हमें 76 और 78 का रेट मिला था पिछले शहर में। जैसे ही जब वो लाया उसने मुझे 70 पकड़ा है। मैंने कहा ये तो 70 है। कह रहे नहीं, वो फ़रोख्त है, ख़रीद ये है, वो फ़रोख्त है 80 पे और ख़रीद है 70 पे, या फ़रोख्त 70 पे और ख़रीद 80 पे। मैंने कहा नहीं, मैंने उसको वापस पकड़ दी। मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए नहीं, मैं ख़ुद करा लूँगा। मैं उसको गड्डी हाथ में पकड़ाई, उसने वापस दिया। उसने कहा अच्छा रुक जाओ राज़ी। उसने पहले 5 नोट मुझे दिए। मैंने कहा नहीं 75 भी नहीं 80 लूँगा पूरे।
फिर खैर उसने 2 नोट और पकड़ा है 77, फिर क्या हाथ वाथ माफ़ी वाफ़ी कह रहा है, बस एक कुछ नहीं होता ये वो। खैर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब क्या इतनी झिकझिक करनी है। तो 77 का उसने हमें कन्वर्जन रेट दिया, 77 मिलियन $100 के। मेरे ख्याल में ये 2-3 दिन के लिए काफ़ी होंगे। यहाँ पे होटल में तो हमने डॉलर ही पे करने हैं शिराज में, क्योंकि ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम लोग 3 रातें रुक रहे हैं। $30 पर नाइट का स्टे है हमारा यहाँ पर। बाकी ये कि ये वाले चल जाएंगे फिर आगे तेहरान तक, तेहरान में फिर देखेंगे। बस अब यहाँ पे रुके हुए हैं हम लोग खाना लेने के लिए। खाने में मेरे ख्याल में पता नहीं क्या समिया देखने गई है यहाँ पर। खाना लेके फिर हम लोग यहाँ की जो नेक्स्ट हमारा स्पॉट है वो है इरम गार्डन के नाम से। वो एक पिकनिक स्पॉट ही है एक तरह से, अच्छा सा गार्डन बना हुआ है काफ़ी खूबसूरत। वो देखते हैं जाके, फिर वहाँ पे खाते हैं खाना। हम नंबर देगा तुम्हारा, क्यों प्रॉब्लम है, क्यों मुश्किल है, क्या चीज बनता हम सकते हैं, बोलेगा कैसे करो कैसे नहीं करो। हम खुद वैसे काम है। तो पाकिस्तान कभी को रुके तो किधर आएगा, हम निकल जाएगा होंग तो मेडिकल टूरिज्म के लिए। वो वो बनाने आते हैं। ईरान के मंत्र पार जाएगा, तुम ईरान है कोई साल है कैसे ना अभी हम इंस्टाग्राम लाइक करेगा, मैसेज कर दिएगा। हाँ मैसेज कर See you. See you. Thank you. See you. See you. Thank you.